सुबह कितने बजे जगते हो आप? 4 बजे। 4 बजे। क्या सीखा है आपने भगवान के बारे में? बताओ कुछ हमें, परमात्मा के बारे में क्या सीखा है आपने? इसमें लगा दो प्रभु। आप हमें कुछ बताइए, आपने क्या सीखा है पिताजी के पास आके अभी तक? अभी तो कष्ट सहना बचपन में। कष्ट सहना सीखा है आपने अभी। आपने तो हमारी बोलती बंद कर दी प्रभु एक ही बार में। ऐसी गर्मी में प्रभु, ना पंखा है ना लाइट है, कुछ भी नहीं है भगवान, कुछ भी नहीं है आपके पास। पूरी कुटिया दिखा दो प्रभु एक बार आप। पूरी कुटिया में कुछ भी नहीं है इनके पास, कुछ भी नहीं है। जय जय श्री राधे साथियों, आप सभी भक्तों के चरणों में दास ब्रजेश गौड़ का कोटि कोटि प्रणाम। और मैं आपसे क्षमा याचना चाहता हूं कि हमारा वीडियो आने में बड़ा विलम्ब होता है, क्योंकि आपको पता ही है कि मैं सालों से संतों की सेवा कर रहा हूं। अन्य क्षेत्र के रूप में एक सेवा चलती है आश्रम पर, जो लाडली जी का आश्रम है, वहाँ पर मैं व्यस्त रहता हूँ बहुत अधिक। इसलिए मुझे वीडियो बनाने का, संतों के पास जाने का समय नहीं मिलता है। कुछ सेवाएँ भी होती हैं। आज मैं आपको एक ऐसा मार्मिक वीडियो दिखाने वाला हूँ जिसे देखकर आपको एक बहुत अच्छी शिक्षा भी मिलेगी और आपका हृदय भी पिघलेगा। जी हाँ, मेरी बात गौर से सुनना। एक ऐसा मार्मिक वीडियो दिखाना चाहता हूँ कि एक पिता ने अपनी पत्नी से अपने दोनों बच्चों को जुदा कर दिया। लेकिन जुदा क्यों कर दिया, क्यों उन्होंने माँ की ममता छीनी, ये उद्देश्य तो उनके पास चल के ही पता लगेगा हमको। और मैं आपको उनके पास लेके चलता हूँ। ये एक ऐसा स्थान है, हमारे बरसाना का प्राचीन स्थान है। यहाँ पर निःशुल्क सेवाएं दी जाती हैं, मतलब एक विद्यालय है एक तरह से ये। यहाँ पर कोई भी अगर आकर रुकना चाहे तो वो रुक सकता है सहज में शायद। और मैं आपको उन्हीं का दर्शन कराऊंगा। और उनके पास 2 बच्चे हैं छोटे छोटे, उन दोनों बच्चों की वजह से मैं मच्छरदानी भी 2 लेके आया हूँ यहाँ पर। ये देखिए 1-2 आसन है, श्रीमद् भगवत गीता, दूसरा आसन, कुछ राशन है, कुछ चावल है, बहुत सारा सामान है, मेरा वजन है इसमें काफ़ी। और एक निवेदन और करना चाहूँगा मैं आपसे कि कुछ दिन पहले मैंने एक निशा दासी जी का वीडियो बनाया था, कलयुग की मीराबाई के नाम से, जो काफ़ी वायरल हुआ और सभी लोगों ने देखा। उस वीडियो के अंदर जो चर्चा हमने जिस महिला के बारे में चर्चा की थी कि ब्रज में आके उसके साथ अत्याचार हुआ, वो जहाँ भी गई वहीं उसके साथ अत्याचार हुआ, तो हमने जब एनालिसिस किया गया तो हमें उस महिला की मानसिक दशा ठीक नहीं पाई गई। मैं ये नहीं कहता कि उस महिला के साथ अत्याचार नहीं हुआ, उस महिला के साथ अत्याचार तो हुआ था, ये पक्का था। लेकिन जितनी ही जगह का उसने नाम लिया, वो सब बातें उसकी एक मानसिक दशा की ओर हमें प्रेरित कर रही थी कि शायद वो मानसिक स्वस्थ नहीं थी। उनको खुद हमने अपनी कस्टडी में 24 घंटे कैमरे में रखा और उनके साथ ऐसी कोई भी घटना नहीं घटी और वो प्रसन्न मुद्रा में रही हमारे यहाँ पर। यद्यपि हमारी काफ़ी बड़ाई की उन्होंने, फिर भी उनकी मानसिक दशा मुझे ठीक नहीं लगी। इसलिए ज़्यादा ना घबराएं आप। हमारे ब्रज के बारे में जो नेगेटिव आंसर गया था कि ब्रज के साथ, ब्रज में ऐसा होता है महिलाओं के साथ, वो सरासर गलत है। फिर भी इतने के बाद भी मैं आपसे ये नहीं कहता कि आप ब्रज में आइए। विशेषकर माता बहनों के लिए मैं फिर से निवेदन करना चाहूँगा कि आप ब्रज में आएँ तो केवल भ्रमण करने के इच्छुक होकर, और आप केवल हमसे मिलें। हमारी अनुपस्थिति में आप किसी से ना मिलें, क्योंकि हम एक यूट्यूबर हैं और पूरे विश्व के लोग हमको जानते हैं। तो हम आपके साथ एक सुरक्षा ही प्रदान कर सकते हैं, आपको कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकते। इसलिए आपसे निवेदन है कि आप हमारी बिना इच्छा के किसी से मिलने के लिए ना आएँ। आज मैं आपको उन्हीं दिव्य संत का दर्शन करवाने वाला हूँ जो अपनी पत्नी से अपने दोनों बच्चों को ले आए। और क्यों लेके आए, क्यों माँ की ममता छीनी, ये मैं उनके पास जा रहा हूँ। हाँ, ये और बता दूँ कि इस समय वो उन दोनों बच्चों को लेकर एक एक दाने दाने के लिए मोहताज हैं। उनकी जो दशा है वो मैं वर्णन नहीं कर सकता। यहीं कहीं रहते हैं वो शायद। आइए मैं देखता हूँ इन्हीं कमरों में से कहीं वो शायद यहाँ आसपास रहते होंगे। इनके ताले लगे हुए हैं, ये खुल रहा है। राधे श्याम, राधे श्याम महाराज जी, राधे श्याम इधर है। राधे श्याम, राधे श्याम, राधे श्याम। अच्छा ये रास्ता है, आइए। ओहो, चींटियाँ हैं बहुत सारी। राधे श्याम, ये उनके पुत्र हैं। आइए भगवान राधे श्याम, आइए प्रभु।
ऊपर रहते हैं आप? हाँ। आइए आइए। ये दो बच्चे हैं छोटे से, एक बच्चा और है ऊपर। इन दोनों को लेके इनके पिता हम ब्रज में आए हैं। बड़ा मार्मिक वीडियो, पूरा वीडियो देखना। हाँ, हमारा वीडियो आप शेयर कर दिया करो या अपने स्टेटस पे लगा लिया करो, जिससे हमें फ़ायदा होता है और जिस फ़ायदा की वजह से हम संतों की सेवा और आसानी से कर पाते हैं। तो आइए मेरे साथ। यहाँ चींटियाँ हैं, प्रभु आराम से आना। ओ हो, बहुत चींटियाँ हैं। राधे राधे श्याम। आ जाओ प्रभु, आ जाओ आ जाओ। राधे श्याम महाराज जी, राधे श्याम। ओहो भगवान, आप यहाँ रहते हैं? अरे राम, अरे भगवान, ऐसी स्थिति में रहते हैं आप यहाँ? राधे राधे प्रभु, राधे राधे। अरे अरे भगवान, राधे राधे, राधे राधे। भगवान आप मत करो, आप मत करो भगवान। आप यहाँ रहते हैं इसमें? तो यहाँ तो कोई सुविधा नहीं है आपके पास। प्रसादी वगैरह कैसे करते हैं आप? प्रसादी तो माता का कृपा है, राधा रानी माँ का प्रसादी हो ही जाता है, पेट भर ही जाता है। कभी इधर कभी उधर भंडारे में जा के कर लेता हूँ और यहाँ आके लेट लेता हूँ। शाम को तो हमारे यहाँ जाते हैं आप? जी, शाम के प्रभु आपकी बहुत अच्छा सेवा चलती है, शाम का सेवा। मैं प्रभु, आप महान है प्रभु, आपके ऐसे ब्रज में ना ना ना, शाम का सेवा ऐसे देने वाले कोई नहीं प्रभु कि आप दे रहे हैं। हम सब तीनों, दोनों बच्चे और मैं जाके आपका शाम वाला सेवा में आपका अन्य क्षेत्र में उपस्थित नहीं हूँ भगवान, प्रभु। हम सेवा करने वाले नहीं है गोविंद जी भगवान। बिना लाइट के भगवान मैं जल नहीं पीऊँगा, मैं जल पी के आया हूँ अभी। जी आप कहाँ से लाते हैं मुझे पता है, बड़ी मुश्किल से। जी। इतना कष्ट। पैर में क्या हो गया आपके? ये प्रभु एक्सीडेंट, साइकिल सो गया था, कट गया है। भगवान आपका नाम क्या है? रोहित कुमार। रोहित कुमार। भगवान आप इन बच्चों को क्यों लेके आए अपने साथ? इनको इनकी माँ से अलग क्यों किया आपने? प्रभु चाहता हूँ कि संत के बीच में अब इस माता को धाम में, पवित्र धाम बरसाने, वृंदावन में रह करके कुछ अच्छा बने, कुछ अच्छा सीखे। अच्छा। संसार से हट करके इन लोगों को शिक्षा दिलाने का सोच बना मन में। इसलिए इन लोगों का उधर का शिक्षा जो था हमारे क्षेत्र का वो सही नहीं, तो इसके चलते हम सोचा कि ब्रज में रह करके, संतों के बीच में रह करके और ब्रज में रह करके अपना पढ़ाई करेगा और कुछ घूमेगा, दुनिया देखेगा, तो कुछ नज़र। और भगवान ऐसी असुविधाओं में इनका जीवन आप इनको गुजार रहे हैं प्रभु, ये तो अच्छा नहीं लग रहा है ना कि इन बच्चों का जो बचपन है, इनको तो अभी खेलने की उम्र है इनकी प्रभु। नहीं प्रभु, खेलने का तो उम्र है ही है, खेल भी लेता है, 2-4 घंटा पढ़ता है, बाकी तो खेलता ही है। अच्छा। लेकिन व्यवस्था तो जो है सो है ही है। अब राधे मैया का कृपा होगा तो प्रभु आपके जैसे संत कहीं न कहीं से करते रहते हैं, होगा, आशा करते हैं। ऐसे भी यहाँ ज़्यादा कोई कष्ट नहीं है। ऐसे तो बंदर वगैरह घुस जाता है कभी कभी, और बारिश का पानी भी घुस जाता है, लेकिन सोच रहा हूँ प्रभु कहीं व्यवस्था हो जाए। तो हमारे अन्य क्षेत्र में रहा करो ना इनको लेके, वहाँ तो सब निःशुल्क है रहना हमारे पास, तो वहाँ क्या दिक्कत है आपको रहने में? ठीक है भगवान, अगर वैसा आपकी कृपा काफी है। संत रहते हैं ना, हमारी कृपा नहीं, हमारा अन्य क्षेत्र निःशुल्क है रहने के लिए। आप वहाँ रहो इन बच्चों को लेके आराम से, वही अपनी साफ सफाई की, प्रसादी बनाया, आराम से रहो। जी इन बच्चों को कम से कम कूलर पंखे तो मिलेंगे, साफ सफाई मिलेगी, अच्छा मिलेगा। जी इनको लेके वहीं रहिए ना आप। जी। ये तो प्रभु स्कूल वाले जो हैं हेड्स शिक्षक हैं, उनसे मैंने मांगा कि प्रभु रहने के लिए, और इसी स्कूल में एडमिशन भी दोनों बच्चे का है। अच्छा, तो इनकी फीस वगैरह का इंतजाम कैसे करते हैं आप? यहाँ पे तो फीस कुछ नहीं प्रभु, बस किताब सरकारी ही मिल गया है, सरकारी में कोई फीस नहीं ले फिर भी रहे हैं। खर्चा तो होता ही है भगवान और बच्चों एक का थोड़ा कुछ। सा ट्यूशन जाता है, तो उधर भी फीस बहुत कम है अच्छा, प्रभु। ट्यूशन की फीस जी थोड़ी कम, बहुत कम है, तो इसलिए वहाँ करवा मेरे दो। पास एक सेवा रखी है भगवान। एक वीरेंद्र रावत जी हैं दिल्ली से, अच्छा वो मुझे संतों के लिए हर महीने 10,000 रुपये भेजते हैं भगवान। जी तो मैं आपको वो राशि भेंट कर दूं, जिससे आपका काम चल जाएगा प्रभु इनमें से, जी प्रभु, धन्यवाद क्योंकि प्रभु। मुझे काफ़ी विलम्ब हुआ है आपके पास आने में। भगवान आपकी सेवा में गोविंद
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। भगवान ये सेवा आप रखें। धन्यवाद प्रभु, आपका भी धन्यवाद। जिससे- मेरा नहीं भगवान, उन्हीं का धन्यवाद दो बेचारे आप, जिन्होंने ये सेवा मुझे भेजा जी, जो- काफ़ी दिनों से। जी, जो प्रभु ने सेवाएं दिए हैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद। इनका भगवान की कृपा आपको बना रहे। भगवान ये कैसे आपको ये प्रेरणा मिली कि बच्चों को मैं अपनी माँ से आप इनकी पत्नी को लेके क्यों नहीं आए? प्रभु जी ऐसे लगा दो भगवान से बस। जी प्रभु, जो क्या है ना कि वहाँ पे भी 2 गैया हैं, 2 गैया मैया हैं और हमारे माता जी भी हैं। गृहस्थ में तो हम हैं ही प्रभु, गृहस्थ संत हैं, तो वहाँ पे वो सेवा कर लेती है और उन्होंने ही हमें बोली कि इधर तो नहीं पढ़ेगा, से इन्हें आप कहीं भी पढ़ाइए और रखिए साथ में आप। तो प्रभु मुझे ऐसा विचार हुआ, माता श्री जी का कृपा हुआ कि इनके पवित्र धाम में यहाँ आकर के किसी तरह से प्रभु सेवा मिल रही है, किसी तरह से रह रहा हूँ। अब धीरे धीरे सब व्यवस्था हो जाएंगे प्रभु। आप जैसे भक्त और जो इन्होंने जो 10,000 रुपये की जी करेंगी वो तो भगवान के हस्ते जी, करेंगी। जो आप इस हमारे अन्य क्षेत्र पर रह सकते हैं ना आराम से। हाँ प्रभु, क्यों नहीं, जब आप हम तो प्रभु हमने तो वहाँ लिखा हुआ है या निःशुल्क रहना खाना है 24 घंटे। जी जी वहाँ सुविधाएं अच्छी हैं, पंखे अच्छे हैं, वहाँ पढ़ भी सकते हैं बच्चे आराम से। जी जी ठीक है प्रभु, जैसी आपकी कृपा हो जाएगा रह लेंगे। सुबह कितने बजे जगते हो आप? 4 बजे। 4 बजे। क्या सीखा है आपने भगवान के बारे में, बताओ कुछ हमें। परमात्मा के बारे में क्या सीखा है आपने? इसमें लगा दो प्रभु में। जी ठीक है प्रभु, ये लो, चलो कोई बात नहीं, लग गया भगवान, लग गया। आप हमें कुछ बताइए, आपने क्या सीखा है पिताजी के पास आके अभी तक? अभी तो कष्ट सहना बचपन में। हाँ। कष्ट सहना सीखा है आपने भी। आपने तो हमारी बोलती बंद कर दी प्रभु एक ही बार में। तो कष्ट क्यों सहन कर रहे हैं आप प्रभु? ताकि कुछ आगे, जो बचपन में कष्ट सहता है वो आगे चल के अच्छा कुछ काम करता है, अच्छा बनता है। आप जैसे भक्तों की सेवा करते हैं। इतना ज्ञान आपके अंदर, इतनी बड़ी शिक्षा आपने इतने छोटे से बचपन में ले ली। आ जाओ प्रभु, इधर बैठ जाओ आप भी। तो भगवान आप कष्ट सहन कर रहे हैं, आपको याद नहीं आती है, आपकी माता की याद नहीं आती कि हम अपने गांव में जाएं, बचपन में वहां जाएं, हम बच्चों की तरह खेलें कूदें उद्यम करें? कभी कभी आती है। कभी कभी आती है। सुबह का भोजन कहाँ करते हैं आप? यहीं बगल में सुदामा कुटिया। ओहो, वहां जाते हैं प्रसाद पाने के लिए। शाम को इनके पास, शाम को आपके पास अन्य क्षेत्र में। और दिन में कभी भूख लगाई आपको? बच्चे तो कई बार खाते हैं, फिर क्या करोगे? दिन में पिताजी कहीं लेकर जाते हैं। अच्छा, या कहीं से ले आते हैं। कहीं से ले आते हैं। जी भगवान इतना कष्ट क्यों दे रहे हैं बच्चों को गोविंद? इनका संस्कार होगा तो अपने आप संत बन जाएंगे प्रभु। ये इनको इस तरह से ऐसी गर्मी में प्रभु, ना पंखा है ना लाइट है, कुछ भी नहीं है भगवान, कुछ भी नहीं है आपके पास। पूरी कुटिया दिखा दो प्रभु एक बार आप। ये पूरी कुटिया में कुछ भी नहीं है इनके पास, कुछ भी नहीं है। भगवान ऐसी परिस्थितियों से क्यों गुजर रहे हैं आप? पर कोई कष्ट नहीं है। आप कह रहे हैं कष्ट है, हमें कोई कष्ट नहीं है। अच्छा लग रहा है ब्रज में नीचे सोना, कष्ट उठाना अच्छा है प्रभु। हम जैसे संतों को कोई कष्ट नहीं है। हम लोग तो बहुत कष्ट हैं, ये तो कुछ नहीं है। तो रहने के लिए छाया, अन्न क्षेत्र आपके, फिर प्लस में इधर उधर से हो जाता है। मुझे नहीं पता था आप इस तरह से रहते हैं। मैंने हालांकि लेके आता आपके लिए। देखो भगवान, ये गुड़धानी है, ये सुबह नाश्ता में आप इनको दे सकते हैं दोनों के लिए। 2-4 दिन तो काम चलेगा इससे। धन्यवाद। प्लस भगवान इसमें ये भी है, देखो ये बहुत अच्छी वस्तु है भगवान। ये इसमें सत्तू और खांड है। जैसे पानी में घोल के मीठा मिला के देंगे, 1 गिलास पी लिया ना तो भगवान पूरा दिन आप आराम से मस्ती में रह सकते हैं।
ये भगवान कुछ प्रसाद है, इसमें कुछ दक्षिणा है, वो भी निकाल लेना आप यहाँ से। धन्यवाद। ये भगवान मैं चावल भी ले आया था थोड़े से आपके लिए। ये पॉलीथिन फट गई थी इसलिए मैंने लगा लिया है। ये एक वित्तकारक चूर्ण है भगवान। अगर पेट में कभी कोई दिक्कत होती है, पेट का ही चूर्ण है ना भैया जी, ये महाराज जी आप इसे रख सकते हैं कभी, दिव्य ओरिजिनल है ये। धन्यवाद। और श्रीमद् भगवत की मैं पुस्तक ले आया हूँ आपके लिए, श्रीमद् भगवत गीता की, जी जी आपको पढ़ने के लिए। और ये एक आसन भगवान बैठकर आप पूजा पाठ कर सकते हैं। आपके पास आसन नहीं है मुझे दिख रहा है कहीं भी। धन्यवाद। और ये राम नाम लिखने की पुस्तक, कभी भी समय मिले जी जी तो आप ये राम नाम भी लिख सकते हैं। जरूर जरूर। एक ये आसन भी पूजा पाठ के लिए, आप पैर पोंछने के लिए बाहर आप जहाँ भी रहेंगे ये वहीं काम आएंगे। जी जी और भगवान ये मच्छरदानी में ऐसा हो सकता है, ये मच्छरदानी बड़ी वाली है मेरे पास, जी और इस एक मच्छरदानी में तो दोनों बच्चे सो जाएंगे। ये जी देखो भगवान, ये मच्छरदानी है भगवान आपकी, इस मच्छरदानी में दोनों बच्चे सो जाएंगे भगवान, एक में दोनों आ जाएंगे आराम से। जी और जी एक आपके लिए भगवान ये वाली, इसे मैं खोल के नहीं दिखा रहा है, ये भी ऐसी जी मच्छरदानी जी है। जी बस इसमें आप आराम से यहाँ भी सोएंगे तो आपको मच्छर नहीं लगेंगे भगवान। जी धन्यवाद। ठीक है गोविंद, जी इतनी सुविधा तो श्री जी ने आपकी कर दी है। जी जी कुछ हमें भी बता दो, हम तो इस ब्रज धाम में रहते हैं, हमारा मन ऐसा क्यों नहीं करता कि हम अपने बच्चों को संत बनाए, कि हम भी संत बने, हम भी कष्ट सहन करें। हम तो कष्ट सहन करते ही नहीं है कभी। प्रभु आप तो बहुत अच्छे काम कर रहे हैं। इस कार्य के माध्यम से ही आपका सारा जीवन का मार्ग, आपके आगे वाली पीढ़ी और पीछे वाली पीढ़ी को भगवान बहुत अच्छा करेंगे। आप बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं प्रभु। इसी के द्वारा आपका सब कुछ कल्याण हो जाएगा। आपको और कुछ करने की ज़रूरत नहीं प्रभु। इसके अलावा अपने परिवारों को और अपने स्वयं नाम जब भगवान को किया कीजिए प्रभु। जो आपका नाम गोविंद, श्री राधे, श्री राम, जो भी अच्छा लगे प्रभु वो जीभिया पर रखें। सब काम करते हुए बस नाम जपें। बस कलयुग में बस एक सिर्फ नाम ही एक आधार है प्रभु। नाम जप किया कीजिए, इसी से आपका कल्याण होगा प्रभु। आप बहुत अच्छा सेवा कर रहे हैं, इससे बढ़िया सेवा प्रभु और क्या हो सकता है। नाम जप और सेवा ब्रज में दे रहे हैं प्रभु। आप तो ब्रज का राजा हैं प्रभु। अरे गोविंद ऐसी कृपा मत करो, मैं एक तुच्छ जीव हूँ प्रभु, प्रयास कर रहा हूँ केवल। 2 महीने से आपसे मैं पीछे लग रहा हूँ भगवान। एक आपकी दक्षिणा और थी मच्छरदानी के साथ में, वो मेरे पास खुले पैसे नहीं है, मैं शाम को दे दूंगा। कोई बात नहीं, कोई बात कुछ नहीं। 150 रुपये आपकी दक्षिणा थी मच्छरदानी के साथ। ठीक है प्रभु, वो मैं आपको दे दूंगा प्रभु। धन्यवाद। वो मेरे पास खुले पैसे नहीं है अभी। जी 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 मैं दे दूंगा। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं प्रभु। प्रभु आप पढ़ते हैं, जी। आप बता सकते हैं कि हम उस परमात्मा को कैसे प्राप्त करें? आप सेवा कर रहे हैं साधु संतों का, तो परमात्मा साक्षात प्राप्त होते हैं। सेवा करने से परमात्मा प्राप्त हो जाएंगे। जी। आप भी कुछ अपना अनुभव बता दो गोविंद। क्या सीखा है आपने परमात्मा के विषय में? नाम जपते हैं। नाम जप, केवल नाम जप से परमात्मा प्राप्ति हो सकती है। और ग्रंथ वगैरह पढ़ते हैं। अच्छा, ग्रंथ स्वाध्याय करना चाहिए और नाम जप करना चाहिए। लेकिन इतने कष्ट में आप लोग रह रहे हैं, क्या ऐसा कष्ट पाना जरूरी है? ऐसे कष्ट पाने से भगवान मिलते हैं? कष्ट नहीं। कष्ट नहीं। आप गीता पढ़ोगे? हाँ। पढ़ोगे गीता? कुछ परमात्मा के बारे में हमें बताओ कि हमारा मन कैसे लगे उनके चरणों में। हम तो कष्ट सहन नहीं कर पाएंगे, हम तो बिना पंखा कूलर के रह ही नहीं पाते प्रभु। हर जीवों पर प्रभु, हर जीवों में ईश्वर का ही वास है। तो हर जीवों पर आपको जो दया है, साधु संतों को जो आपने अन्न क्षेत्र के माध्यम से जो आप सेवा दे रहे हैं, इसी से आपका प्रभु सब कुछ कल्याण होगा, सब कुछ ठीक होगा प्रभु। अच्छे कार्य कर रहे हैं, इससे बेहतर और क्या हो सकता है प्रभु। आप ब्रज में रह के प्रभु संत सेवा दे रहे हैं, इससे बढ़िया और क्या हो सकता है प्रभु। भगवान हम तो बार बार ही, लेकिन अंदर से हमारा काम करो तो खत्म होता ही नहीं है प्रभु। हम सेवा कर रहे हैं फिर भी। प्रभु काम करो
तो किसी का ख़त्म नहीं हुआ प्रभु। काम क्रोध पर नियंत्रण कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं, थोड़ा कम कर सकते हैं। कैसे? बस कम हो सकता है, समाप्त नहीं हो सकता है प्रभु। अच्छा जी, समाप्त किसी को नहीं हुआ है। जी हाँ, कम कर सकते हैं। काम क्रोध लोभ तो सभी को सताता है, तो उस पर थोड़ा नियंत्रण रखेंगे, थोड़ा कंट्रोल करेंगे, थोड़ा कम करने का प्रयास करेंगे तो कम होगा। कम होने से ही आपको कल्याण होगा। और पूरा समाप्ति तो नहीं हो सकता है प्रभु, क्योंकि सब ईश्वर के लीला कोई नहीं जानते हैं। तो समाप्त नहीं हो सकता? जी नहीं। अच्छा जी, भगवान, इनकी माँ को याद नहीं आती इनकी? जी आती है, लेकिन फ़ोन से बात कर लेते हैं। अच्छा, फोन से बात कर लेते हैं। संतुष्टि मिल जाते हैं। माता को भी वीडियो कॉल बात हो जाता है कभी कभी, और इन लोग भी अपना बात कर लेती है। अब तो कुछ दिन हो गए हैं, शुरू ज़्यादा लग रहा था जी, शुरू ज़्यादा आहस पड़ रहा था। स्टार्टिंग में आए थे जी जी, अब तो इस लोग का भी मन लग गया और इसके माँ का भी लग गया। क्या इनकी माता को पता है कि ये इतने कष्ट में हैं बच्चे यहाँ? जी हाँ, बात करते हैं, मोबाइल से बात होती है तो सब बताते हैं, पता है। आप आश्रम में रहो प्रभु आराम से, हमारे आश्रम में रहो आप आराम से। ठीक है प्रभु। वही व्यवस्था कर देंगे, छत पे ऊपर डाल देंगे आपकी तिरपाल आदि, नीचे पंखे हैं, कूलर लगा देंगे। जी और जी सब व्यवस्था वहीं हो जाएगी। तो लेकिन पढ़ने तो यहीं आना पड़ेगा इनको। जी हाँ, अभी तो फिलहाल 1 महीने का स्कूल बंद हुई है गर्मी का। अच्छा 1 महीने के बाद फिर सोचा जाएगा प्रभु, कुछ मौसम भी परिवर्तन होगा। अभी तो बहुत ज़्यादा गर्मी भी बढ़ रहे हैं, तो गर्मी की छुट्टी हो गए हैं, तो जब वहाँ रहेंगे तो वहाँ से 1-1.5 किलोमीटर पड़ेगा आने में। 2 किलोमीटर पड़ेगा। 2 किलोमीटर में 2-3 किलोमीटर पड़ेगा प्रभु वहाँ से। तो 3 किलोमीटर हमारे आश्रम से तो ये जगह। अच्छा 3-4 किलोमीटर। कितने आश्चर्य की बात है, यहाँ से 3 किलोमीटर दूर प्रसाद पाने के लिए जाते हैं तीनों। शाम को डेली अन्य क्षेत्र बरसाना में, बरसाना से 3 किलोमीटर दूर बैठे हुए हैं इस समय। जी तो यहाँ से आप प्रसाद पाने जाते हैं। जी। तो कोई साइकिल वाइकिल है आपके पास? साइकिल तो है प्रभु, लेकिन एक है, अब 3 आदमी हैं तो उससे 2 जाते हैं तो 1 पैदल। अगर 1 साइकिल और कोई भक्त सेवा कर देंगे तो हो जाएगा प्रभु, आने जाने का। बच्चे साइकिल कैसे चला पाएंगे प्रभु? चला लेते हैं, सीखे हुए हैं जी, चला लेते हैं। अच्छा, एक साइकिल पर तीनों नहीं बैठ पाते? जी नहीं, छोटी साइकिल है। अच्छा, छोटी साइकिल है जी। श्री जी करेंगे, अवश्य करेंगे, आप चिंता मत करो। जी श्री जी अवश्य करेंगे आपकी व्यवस्था पूरी। जी और रहने के लिए भी जगह मिलेगी आपको बरसाना में। देखना, बहुत अच्छी जगह मिलेगी आपको रहने के लिए। जी आप आराम से मंदिर की सेवा पूजा करोगे खूब, और जी। बढ़िया तरीके से रहोगे वहाँ आप। जी जरूर प्रभु। भगवान कोई विशेष आज्ञा हो तो हमारे लिए बता दो। आप कुछ परमात्मा तत्व के बारे में बता दो। आप इतनी बड़ी यात्रा कर रहे हैं, कितना बड़ा अनुभव है आपका, कि हमें भी उसकी प्राप्ति हो जाए। कुछ हम घर में रहते हुए कुछ करें भगवान। बस जो कर रहे हैं प्रभु इसी में लगे रहिए। तो ये मैं थोड़ी कर रहा हूँ, ये तो कोई बाहर से जो भक्त लोग होते हैं वो दान आदि देते हैं, बरसाना के लोग सपोर्ट करते हैं, उससे चल रही है व्यवस्था वो धीरे धीरे। प्रभु फिर भी हुआ ना, माध्यम तो हो गया ना। आप कर्ता हो गए, करवाने वाले श्री जी हैं, कर्ता क्रिया कर्म। आप अपना कर्म कर रहे हैं प्रभु, जो दान दे रहे हैं वो क्रिया हो गए, वो करवा रहे हैं आपसे दे करके। कर्ता क्रिया कर्म, आप कर्म कर रहे हैं। जो आगे से आ रहे हैं प्रभु धन, वो धन को आप संतों में कर दे रहे हैं सेवा। तो प्रभु आप इसीलिए कह रहा हूँ प्रभु बार बार कि आप अच्छे कर्म कर रहे हैं, और इसी तरह से श्री जी का कृपा बने रहेगा। और श्री जी के कृपा के माध्यम से संत लोग, भक्त लोग इसी तरह से आपको माध्यम से आते रहेगा प्रभु। आप इसी तरह से करते रहिए सेवा, और इसी से आपका सब काम होगा प्रभु, सब काम बनेगा। एक दिन आपका भी श्री जी का कृपा आप पर होगा प्रभु, ऐसी आशा कीजिए कि यहाँ आपने मेरे बारे में बता दिया। जी। जो लोग सेवा नहीं कर पाते, जो अन्य क्षेत्र नहीं चला रहे, जी। संसार के समस्त भक्त इस समय आपको देख रहे हैं महाराज जी। जी जी। और पूरे विश्व के समस्त भक्तों को आप क्या संदेश देना चाहेंगे कि उनको कैसे घर में रहते हुए भगवत प्राप्ति हो, उन्हें क्या करना चाहिए? समस्त सभी संतों भक्तों को यही कहूँगा प्रभु कि सभी लोग भगवान को भूले नहीं, भगवान को नाम जप किया करें,
हर जीवों को दया किया करें, पशु पक्षियों को, गायों की, हर मनुष्य की, चाहे जैसा हो, जो भी मनुष्य है, रंग हो, राजा हो, सही को, प्यासे को पानी, भूखे को भोजन की कराया करें, सभी पर मतलब दया किया करें, बस नाम जप किया करें, सत्य की मार्ग अपनाएं, झूठ कभी न बोलें, इससे बढ़िया और कुछ नहीं हो सकता है प्रभु। बिना झूठ के तो व्यापार ही नहीं होगा। संसार में समस्त जितने भी लोग हैं सब व्यापार करते हैं। प्रभु प्रयास करें कि झूठ ना बोला जाए तो अच्छा है प्रभु, ज़्यादा से ज़्यादा सत्य के मार्ग ही अपनाएं और सत्य की हमेशा विजय होती है प्रभु, सत्य की तरफ ईश्वर को होते हैं। अब दिन भर में प्रभु आप या हम 100 बात में 80 बात सत्य बोलते हैं या 90 बात, और कोई ऐसे भी लोग हैं कि 10 बात ही सत्य बोलते हैं, 80-90 बात झूठ, तो वो ज़्यादा उनका वजन हो रहा है, जो होता है पाप की वजन, अब आपका पुण्य का जो वजन है वो ज़्यादा हो रहा है प्रभु, उनका पाप का ज़्यादा हो रहा है, ये होता है। जैसे जो प्रभु कोई भक्त, कोई संत हरि का नाम दिन में लाख जप रहे हैं, कोई 100 बार जप रहे हैं, कोई 10 बार भी जप रहे हैं, किन्हीं के पास प्रभु धन आय 50,000 भी है, कोई के पास 50 करोड़ भी है, कोई के पास 50 लाख भी है, कोई के पास 50 रुपया भी है। उसी तरह से प्रभु सत्य कोई अगर कम, ज़्यादा से ज़्यादा अगर सत्य बोले और सत्य कम बोले तो अच्छा रहेगा उनके लिए। ठीक है प्रभु, अब क्या करेंगे आप? अब क्या विश्राम करेंगे, क्या करेंगे? जी हाँ, अब आप लोग जाएंगे, इसके बाद हम लोग अभी तो 3 बजे तक है ना जी, 3:30 बजे तक, 3:30 बजे तक विश्राम करेंगे, फिर स्नान करके 4 बजे तक रेडी हो जाएंगे, और 4 बजे 1 घंटा इन लोग ट्यूशन 5 बजे तक पढ़ेंगे, फिर वहाँ से छुट्टी होगा तो अन्य क्षेत्र में आपके यहाँ पहुँचेंगे जी। आप पधारना अन्य क्षेत्र में। ठीक है प्रभु। ठीक है भगवान, हम आपके रेडी रहेंगे। आपके कुछ कहना चाहते हैं आप अपने बात, अपने बच्चों के लिए कुछ बोल दो, जो आपके बराबर के बच्चे हैं संसार में, उनके लिए बोल दो कि क्या करना चाहिए उनको। बोलो जी। जो आपके जैसे बच्चे हैं वो भी इस मार्ग पे आए, उनके लिए बोल दो कुछ आप। बोलो अभी। वो भी भक्ति करें, नाम संकीर्तन करें, नाम जप, पढ़ाई के साथ साथ पढ़ाई के साथ साथ नाम जप भी करना चाहिए जी। नाम जप माता कौन सा पिता की करना सेवा, चाहिए, कैसा नाम लेना माता चाहिए, पिता की किसका नाम सेवा, लेना चाहिए? गुरु की सेवा, गौ की सेवा। अभी उनके लिए तो माता पिता का ही सेवा करना चाहिए, फिर गौ माता हो तो गौ माता को पालना चाहिए। अच्छा, हर घर में गौ माता हर का घर पालन में हो। गौ माता का पालन हो। वाह, प्रणाम है भगवान आपको। आप पधारो, कोई आज्ञा हो तो मुझे फिर बताना प्रभु, ठीक है? जी जी, मैं चलना जरूर चाहूँगा। बताऊंगा। ठीक है भगवान, धन्यवाद प्रभु। ठीक है भगवान, राधे जय श्री श्याम, राधे। राधे श्याम, प्रणाम प्रणाम भगवान, राधे श्याम। राधे श्याम। आप नहीं गोविंद, आप नहीं, राधे श्याम।